अब जे ऊसो को जिमी ऊसो पर ध्यान देने की जरूरत है। वे इस शो के बाद उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। आइए इस शो के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कोडी रोड्स आते हैं और द रॉक ने इंस्टाग्राम में जो वीडियो अपलोड किया था उस पर कोडी रोड्स सबसे पहले ये कहते हैं कि मेरे डॉग के बारे में बात मत करना। फिर वे कहते हैं कि क्यों उन्होंने अपना रेसलमेनिया का स्पॉट द रॉक को दे दिया था। वे कहते हैं कि द रॉक ने उन्हें ऐसा कहा कि कोई भी कोडी रोड्स और रोमन रेंस का मैच देखना नहीं चाहता, सब रोमन रेंस और द रॉक का मैच देखना चाहते हैं। लेकिन जब वी वॉन्ट कोडी के चैंस लगने शुरू हुए तब कोडी रोड्स ने यह फैसला किया कि वे रेसलमेनिया में रोमन रेंस को चैलेंज करेंगे। फिर वे द रॉक ने दिए हुए टैग टीम चैलेंज की बात करते हैं जिसमें उनके फ्रेंड इन्वॉल्व होंगे। यहाँ पर कोडी रोड्स ने पहली बार सेथ रॉलिंस को अपना फ्रेंड कह के बुलाया है। फिर सेथ रॉलिंस वहाँ पर आते हैं। कोडी रोड्स कहते हैं कि अगर सेथ रॉलिंस इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते तो वो समझ सकते हैं क्योंकि उसी शो में उनका ड्रू मैकिंटायर के साथ मैच है। लेकिन सेथ रॉलिंस का यह मानना है कि अगर द रॉक और रोमन रेंस को रोका नहीं गया तो ब्लड लाइन के पास सारी पावर आ जाएगी, इसलिए वे कोडी रोड्स का साथ देने के लिए तैयार है। इसके अलावा वे द रॉक को नया नाम देते हैं, डायरिया ड्वेन, और ये अनाउंस करते हैं कि वे कम्पीट करने के लिए मेडिकली क्लियर हो गए हैं। आखिर में कोडी रोड्स कहते हैं कि वे दोनों स्मैकडाउन में आने वाले हैं। आगे मेन इवेंट में जे ऊसो और ड्रू मैकिंटायर का मैच होता है जिसमें सोलो जे ऊसो को डिस्ट्रैक्ट करने आते हैं, लेकिन कोडी रोड्स उनको मारते हुए वहां से ले जाते हैं। फिर जे ऊसो स्पीयर मारकर ऊसो स्प्लैश मारने जा रहे थे, तभी उनका ध्यान जिमी ऊसो पर चला जाता है जिसे ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर मार के मैच को जीत लेते हैं। मैच के बाद जिमी ऊसो स्टील चेयर लेकर जे ऊसो को मारने जा रहे थे, लेकिन सेथ रॉलिंस उनको सुपर किक मार देते हैं। फिर ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस को क्लेमोर मारते हैं क्योंकि उनके मना करने के बावजूद सेथ रॉलिंस ब्लड लाइन के मामले में दखल दे रहे हैं। अब बात करते हैं गंथर और डोमिनिक मिस्टीरियो के मैच की। इसमें दोनों हील होने के बावजूद गंथर को चीयर करा जाता है क्योंकि क्राउड डोमिनिक मिस्टीरियो की धुलाई होते देखना चाहते थे और गंथर ने चॉप्स भी ऐसे मारे कि वहाँ का क्राउड खुश हो गया। आखिर में गंथर ड्रॉप किक और पावर बॉम्ब मारकर बोस्टन क्रैब लगाते हैं और सबमिशन से इस मैच को जीत लेते हैं। बैकस्टेज डेमियन प्रीस्ट जेडी मैकडाना को कहते हैं कि तुम गंथर को संभाल लो, इसलिए वे और कई और सुपरस्टार एडम पियर्स से बात करते हैं और एडम पियर्स अगले रॉ के लिए एक गॉन्टलेट मैच की अनाउंसमेंट करते हैं जिसमें सेमी ज़ेन, रिकसेट, शिंसुके नाकामुरा, ब्रॉन्सन रीड, जेडी मैकडाना और चैड गेबल हिस्सा लेंगे और इस मैच के विनर को रेसलमेनिया में गंथर के साथ इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच मिलेगा। शो में चैड गेबल की बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि वही इस मैच को जीतकर गंथर को चैलेंज करेंगे, लेकिन ये गॉन्टलेट मैच बहुत अच्छा होने वाला है, ये पक्का है। खैर, शो में दूसरा हील वर्सेस हील मैच भी होता है जहां जजमेंट डे सामना करते हैं इंपीरियम का। इसमें दोनों टीम्स एक दूसरे को चीप शॉट्स मार रहे थे। मुझे ये मैच अच्छा लगा क्योंकि शुरुआत में क्राउड कंफ्यूज था कि किसको चीयर करा जाए, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है वैसे क्राउड जजमेंट डे को चीयर करने लगते हैं। आखिर में जियोवानी विंची को कूडा ग्रोस और साउथ ऑफ हेवंस मारकर जजमेंट डे मैच को जीत लेते हैं। शो में माइकल कोल और पैट मैकेफी स्टिंग के रिटायरमेंट मैच की भी बात करते हैं, जो कि अच्छी बात है क्योंकि भले ही उनका रिटायरमेंट मैच AEW में हुआ, लेकिन रेसलिंग में उनके कंट्रीब्यूशन को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसलिए WWE ने स्टिंग के रिटायरमेंट को मेंशन करके बहुत अच्छा काम किया। आगे शो में माइकल कोल ये भी कहते हैं कि पॉल हेमन 2024 के हॉल ऑफ फेम के पहले इंडक्टी हो गए हैं और उनके कंट्रीब्यूशन को देखें तो वे हॉल ऑफ फेम डिजर्व करते हैं। खैर, अब बात करते हैं सेमी ज़ेन और आइवार के मैच की। इसमें वलहल्ला ने माइकल कोल को एंटलर्स पहनाए थे जो कि अच्छा मूवमेंट बन गया। मैच की बात करें तो मैच के विनर सेमी ज़ेन बनते हैं, लेकिन ब्रॉन्सन रीड उन पर अटैक करते हैं और सुनामी भी मारते हैं क्योंकि वे भी गॉन्टलेट मैच में हिस्सा लेने वाले हैं। खैर, एंड्राडे और अपोलो क्रूज के मैच की बात करें तो इसमें एंड्राडे विनर बनते हैं और जजमेंट डे उनको अपने ग्रुप का हिस्सा बनाने का सोच रहे हैं। बात करें शो के दूसरे टैग टीम मैच की तो इसमें केडन कार्टर और कटाना चांस सामना करते हैं जोई स्टार्क और शेना बेजलर का। इस मैच को डैमेज कंट्रोल देख रहे थे क्योंकि अगले रो में जोई स्टार्क और शेना बेजलर का मैच काबुकी वॉरियर्स के साथ होने वाला है। इस मैच की बात करें तो इसमें टॉप रोप से जो डबल स्पेनिश फ्लाई मारते हैं वो बहुत ही अच्छा रहता है और आखिर में जोई स्टार्क और शेना बेजलर इस मैच को जीत लेते हैं। आगे नाया जैक्स और बेकी लिंच का मैच होता है जिसमें लिव मॉर्गन आकर नाया जैक्स पर अटैक करते हैं
ताकि नाया जैक्स डिस्क्वालिफिकेशन से मैच जीत जाए, क्योंकि बेकी लिंच ने भी पिछले रो में ऐसा ही किया था। इसलिए दोनों के बीच बहस होती है, लेकिन नाया जैक्स दोनों को मारकर वहां से चले जाते हैं। आपको कैसा लगा ये शो कमेंट में ज़रूर बताइए।